नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। मुझसे दोस्तों कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि जो नए कानून आए हैं इसमें पति पक्ष को कोई राहत मिलेगी या नहीं, कि पति को कोई अधिकार मिले हैं नहीं, कि जो नए कानून है उनकी स्थिति अच्छी होगी या खराब होगी। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कृपया इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नए कानून के अनुसार पति को ऐसे क्या क्या अधिकार मिले हैं जो पुराने कानूनों में नहीं थे, और क्या नहीं, क्या पति भी अपनी पत्नी पर कोई मुकदमा दायर कर सकता है, क्या पत्नी को ही टॉर्चर झेलना पड़ेगा। यह दोस्तों कंक्लूजन निकाल के लेके आएंगे हम इस वीडियो में, क्योंकि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है वह हर घर की कहानी बन चुकी है। हर तीसरे घर में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट उत्पन्न होता है और पत्नी क्या करती है, अपने पति पर और उसके ससुराल वालों पर झूठे दहेज के केस, डीवी एक्ट के केस डाल देती है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब पति को टॉर्चर झेलने की जरूरत नहीं है। पहले बहुत टॉर्चर झेल चुका है, धमकियां दी जा रही थी पत्नी के द्वारा, लेकिन नए कानून में काफी परिवर्तन आया है। जो पहला परिवर्तन है दोस्तों, यदि पत्नी झूठा केस दर्ज करवाती है अपने पति या अपने ससुराल वालों के खिलाफ, तो बीएनएस की धारा 248 के तहत पति अपनी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकता है। यदि वह झूठा साबित हो जाता जो पत्नी ने मुकदमा दायर किया था, तो उसमें पत्नी को 5 साल की जेल तथा 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है दोस्तों। यदि यह साबित हो जाता है कि जो पत्नी ने केस लगाए थे अपने पति और अपने पति के घर वालों के खिलाफ, तो वह झूठे साबित हो जाते हैं। यदि ऐसा मुकदमा दर्ज करवाती है पत्नी जिसमें उम्र कैद तक का प्रावधान है, तो पत्नी को दोस्तों 10 साल तक की सजा हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, पत्नी क्या करती है कि पति को परेशान करती है। अक्सर तो आपने यह देखा होगा कि पति ही पत्नी को परेशान करता है, लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं कि बहुत से क्या दोस्तों, मोस्टली तो पत्नी ही पति को परेशान करती है, टॉर्चर करती है। यदि पति को ऐसा लगे कि मेरी पति मुझे परेशान कर रही है, मुझे टॉर्चर कर रही है, मुझे धमकियां दिलवा रही है अपने मायके वालों से, तो दोस्तों पति बीएनएस की धारा 352 के तहत अपनी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है, जिसमें पत्नी को 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पति पक्ष के लिए, ध्यान से सुनने वाली बात। नेक्स्ट, पत्नी के घर वाले यदि पति को और उसके माता पिता को या घर वालों को ब्लैकमेल करे, धमकी दे, झूठे केस में फंसाने कि हम तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे, तो दोस्तों बीएनएस की धारा 308 में पति उसकी पत्नी और उसके घर वालों को पार्टी बना के मुकदमा दायर कर सकता है, जिसमें 2 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट दोस्तों, पत्नी आपकी बदनामी करे, आपकी रेपुटेशन खराब करे, लोगों के सामने आपको ताने मारे, आपको गाली गलौज करे, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको एक रिकॉर्डिंग कर लेनी है। जब आपकी पत्नी या आपकी पत्नी के घर वाले आपके साथ दुर्व्यवहार करे, आपको ताने मारे, बदनामी करे, यदि आपके पास एविडेंस है, तो आप अपनी पत्नी के खिलाफ धारा 351 बीएनएस के तहत मुकदमा दायर कर सकते हो अपनी पत्नी और उसके घर वालों के खिलाफ। लेकिन दोस्तों ये तब है जब आपको नॉलेज हो, आप कोई कदम उठाए। यदि आप घर बैठे रहेंगे और टॉर्चर सहन करते रहेंगे, तो डीवी एक्ट तो अपनी आपके खिलाफ हो रहा है ना, डोमेस्टिक वायलेंस तो आपके खिलाफ हो रहा है, लेकिन आपका कोई कदम नहीं उठाते और आपकी पत्नी तुरंत दहेज का, डीवी एक्ट का केस दायर कर देती है। तो इसलिए दोस्तों आपको भी कुछ कानून में कुछ जो कि प्रावधान दिए गए हैं कि आप भी अपनी पत्नी के खिलाफ मुकदमे दायर कर सकते हो, लेकिन वह तब है जब आपको नॉलेज हो, आप कोई कदम उठाओ। अगर न्याय लेना तो दोस्तों लड़ना तो पड़ेगा, लड़के ही न्याय मिलता है, घर उठ के न्याय नहीं आता आपके घर, कि आपके घर ही आएगा। इसलिए आपको डरना नहीं है, प्रताड़ना मत झेलनी है, आवाज उठानी है और जीतना है बिल्कुल ही।
घबराना नहीं है, क्योंकि पत्नी का एक ही मकसद होता है, कि मोटिव होता है पत्नी का आपको परेशान करना, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, मेंटली तौर पे हो, फिजिकली तौर पे हो, और उसका कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ आपको परेशान करना है। यदि आप परेशान नहीं होगे, हाई कॉन्फिडेंस रखोगे और पॉजिटिव मोटिवेट रहोगे, तो दोस्तों कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि पत्नी को लगेगा कि जो मैं करना चाहती थी वो तो हुआ ही नहीं है इसके साथ, मैं परेशान करना चाहती थी हुआ ही नहीं है, और जो मैंने केस किया इसने उल्टे काउंटर केस कर दिया है। तो दोस्तों क्या ऑप्शन बचता लास्ट में? सेटलमेंट ही बचेगी ना। यदि वह तलाक लेने के लिए 20 लाख की मांग कर रही थी, तो लास्ट में वो क्या बोलेगी? मेरे को तो लाख ही दे दो बस। क्या पता ना भी ले, क्योंकि आपने भी काउंटर केस किया हुआ है। तो दोस्तों मेन मोटिव तो जो मेरा कहने का कि आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ऐसे आप अकेले नहीं हो कि आपके ऊपर ही ऐसा केस हुआ है, हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं। एंजॉय करना, चिल करना, आपको कोई उम्र को कैद होने वाली नहीं है। कोर्ट को ही पता है कि डेली कितने झूठे केस आते हैं, आप लास्ट में बरी होंगे। यदि आपका कोई ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे या आपको जरूर जवाब देंगे। थैंक यू दोस्तों।